हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप से रिलेटेड जो थ्योरम नंबर 3 है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 1 और 2 पर डिस्कस किया हुआ था, जिसके वीडियोज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आपको ग्रुप थ्योरी के जो भी अब तक के वीडियोज़ हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं इन चीज़ों का जो डिस्कस है वो बार बार हर वीडियो में करता रहता हूँ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर इससे पहले के वीडियोज कहाँ हैं, तो आप जाके कुछ इस तरीके से देखें। ओके, तो थ्योरम नंबर 3 है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी एंड इट्स सब ग्रुप आर सेम। राइट, अब जो ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है और जो ग्रुप के सब ग्रुप बनेंगे उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है वो दोनों सेम होती है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो इस चीज़ को आप कैसे दिखाइएगा, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। इसके मैं प्रूफ पर डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट H, O be a subgroup of ग्रुप G। राइट, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि H, O क्या है कि एक G का सब ग्रुप है। राइट, एंड लेट E1 एंड E2 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड H। राइट, यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि E1 और E2 हम दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं G और H के। राइट, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि हमें शो क्या करना है कि हमें यही दिखाना है कि E1 बराबर E2। राइट, क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है और जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो दोनों सेम होती है। राइट, तो यहाँ पर हम क्या किए कि H, O बी ए ग्रुप ऑफ G हमने मान लिया, H, O को हमने G का एक सब ग्रुप मान लिया। और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं हमारे पास, जो कि G और H के हैं। राइट, सो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए ऑफ G, O एंड H, O हम ऐसे लिख लेते हैं। राइट, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E1 है और इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E2 है। अगर E1 बराबर E2 आ जाता है तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। राइट, सो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे नाउ, सिंस E1, ध्यान दीजिएगा, सिंस E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H, O। राइट, E2 क्या है कि H की आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो H की अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये बात पक्का है कि E2 ऑपरेशन अगर हम A ऑपरेशन E2 करें या E2 ऑपरेशन A करें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, A मिलेगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू H के लिए। दिस इज कंडीशन नंबर इक्वेशन नंबर 1, ऐसा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मेरे पास है तो उस एलिमेंट को हम उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम कंबाइन कराते हैं, मीन्स की कंपोजिशन लेते हैं, तो सीधा सीधा हमें वही एलिमेंट मिल जाता है। राइट, तो H से अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया, राइट, सो अगर हम उसकी आइडेंटिटी के साथ अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो इस A में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी A सीधा सीधा हमें मिल जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपको पता है नाउ सिंस आल्सो कर लीजिए, आल्सो A जो होगा अगर ये H से बिलोंग कर रहा, राइट, तो क्या होगा कि ये A G से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज H इज सबसेट ऑफ G। ये बात आपको पता है। क्यों? देखिए ध्यान से, A क्या है यहाँ पे, एक्चुअली देखिए A H से बिलोंग कर रहा
तो ए जी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, और एच जी का सब ग्रुप होने का मतलब ये है कि एच पहले जी का क्या हुआ होगा, सबसेट हुआ होगा, राइट। एच जी का सबसेट हुआ होगा, राइट। तो अगर एच जी का सबसेट है मीन्स कि अगर कोई एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहा तो ये बात श्योर है कि वह एलिमेंट जी से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज एच इज सबसेट ऑफ जी, राइट। सो अब यहाँ पर ये बात आपको पता है। नाउ सिंस E2 नाउ E1 इज द, बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। E2 क्या है, E1 क्या है कि ये जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। सो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि अगर आप ए ऑपरेशन E1 करते हैं और E1 ऑपरेशन ए करते हैं तो आपको क्या पता पड़ेगा, ये ए ही मिलेगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ए किससे बिलोंग कर रहा, जी से बिलोंग कर रहा, राइट। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 और 2 से आप क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये सभी आपस में क्या है कि इक्वल है। तो जब ये सभी आपस में इक्वल हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। कोई मैं एक लिख रहा हूँ, राइट, इधर का मैं ये LHS और इधर का मैं LHS लिख रहा हूँ, ए ऑपरेशन E1। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि E1 बराबर E2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट। हम कुछ ये ऐसा बोल सकते हैं, राइट। बहुत ही ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी एंड इट्स सब ग्रुप आर सेम। आप इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या वर्क किया यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम H कामा O सब ग्रुप मान लेते हैं G के, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है और इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E1 है, राइट। मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, लेट E1 एंड E2 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G कामा O एंड H कामा O, राइट। मैंने अलग अलग मान लिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंस अब मैं चूँकि ये बोल रहा हूँ कि E2 क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H कामा O, तो अगर ये इसका H का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके किसी भी एलिमेंट से अगर हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सीधा सीधा A बचेगा, राइट। और एक बात आपको पता है कि A अगर H से बिलोंग कर रहा तो A G से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज H इज सबसेट ऑफ G, राइट। सिंस E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं देयरफॉर A ऑपरेशन E1 इक्वल E1 ऑपरेशन A, राइट, फॉर एवरी A बिलोंग टू G। यहाँ पर भी आप कर लीजिएगा देयरफॉर, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट। सो इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पे क्या पता पाते हैं कि कुछ इस तरीके से दोनों आपस में बराबर होगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। अगर आप ये वाला लेके चलते हैं तो आपको राइट कैंसिलेशन लॉ लगाना पड़ेगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से, राइट। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में